हेलो एवरीवन, दिस इज निशांत एंड यू आर वाचिंग कोडर्स फीड। तो आज के इस लेक्चर में हम मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में पढ़ेंगे और उसके कंप्लीट कंसेप्ट को समझेंगे कि कैसे कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक है मल्टी डायमेंशनल एरे। तो हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं कि एरेज विच कंटेनिंग वन और मोर एरेज नोन एज मल्टी डायमेंशनल एरे, यानी कि एक ऐसी एरे जो एक या उससे ज़्यादा एरेज को कंटेन करती है। यानी कि जैसे कि आपने देखा होगा कि हम जनरली एरे में क्या करते थे कि कोई भी वेरिएबल लेते थे और उसके अंदर करली ब्रेसेस के अंदर हम ए बी सी डी या 1 2 3 4 जो भी हमको डिक्लेयर करना था तो वो कर देते थे। लेकिन अभी हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे में क्या था कि वैसी ही एरे यानी करली ब्रेसेस के अंदर वैसी ही 1D एरेज हम रखेंगे और उनको कॉमा से सेपरेट कर देंगे, तो उसको हम मल्टी डायमेंशनल एरे बोलते हैं। तो क्रिएट अ 2 डायमेंशनल एरे एड ईच एरे विद इट्स ओन सेट ऑफ करली ब्रेसेस। उसके अंदर हर एक जो एरे होती है, जितने भी उसमें एरेज होती हैं, वो अपने एक मतलब पर्टिकुलर करली ब्रेसेस के पेयर से सेपरेट होती हैं। लाइक 1D एरे हमारा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ मैनी एलिमेंट्स, यानी बहुत सारे एलिमेंट्स के कलेक्शन को हम 1D एरे बोलते हैं। 2D एरे कलेक्शन ऑफ मैनी 1D एरेज, यानी कि एरेज के भी कलेक्शन को, यानी 1D एरेज के कलेक्शन को हम 2D एरे बोलते हैं। और 3D एरे हमारा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ मैनी 2D एरेज, यानी बहुत सारे 2D एरेज के कलेक्शन को यहाँ पे हम 3D एरे बोलते हैं। अब हम यहाँ पे आप देखते हैं कि हमारा एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, तो इंटीजर दे रखा है यहाँ पे। आपने देखा होगा कि यहाँ पे हमने सिंगल मतलब ये एक सिंगल पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स होते थे, तब यहाँ पे हमारा कुछ नहीं होता था, ये अंदर से कोई करली ब्रेसेस नहीं होते थे, सिर्फ एक यहाँ पे पर्टिकुलर करली ब्रेसेस होते थे पेयर, और उसके अंदर हम एलिमेंट्स को रखते थे, तो हमारा सिंगल यानी कि 1 डायमेंशनल एरे था। लेकिन यहाँ पे हमारे 2 पेयर्स दे रखे हैं यहाँ पे हमारे स्क्वायर ब्रैकेट्स के, तो यहाँ पे हमारे मल्टी डायमेंशनल हो गया। तो यहाँ पे 2 डायमेंशनल हो गया। तो यहाँ पे हमने देखिए यहाँ पे माइनम नाम से वेरिएबल से डिक्लेयर कर रखा है। तो यहाँ पे देखा होगा कि जैसे हमने इस बॉक्स को यहाँ पे एरे नंबर से डिनोट किया, इस नंबर को यहाँ पे इस बॉक्स के यहाँ पे एलिमेंट नंबर से। तो इस स्क्वायर ब्रैकेट को हमने एरे नंबर से इसलिए डिक्लेयर किया कि क्योंकि ये डिपेंड करता है एरे के नंबर, इसके इंडेक्सिंग 0 है, इसके इंडेक्सिंग 1 है। तो इससे हमारा क्या पता चलता है कि ये हमारी एरे नंबर 1 है, मतलब ये फर्स्ट एरे है हमारी जिसकी इंडेक्सिंग 0 है, और यहाँ पर ये हमारी सेकंड एरे है जिसकी इंडेक्सिंग 1 है। तो अब यहाँ पर अगर हमने यहाँ पे 1 दिया तो यहाँ पे हमारा 0 1 यानी कि ये वाली हमारी एरे को एक्सेस कर लेगा। और यहाँ पे अगर मान लो चलो हमने मान लो 3 दे दिया तो ये हमारा 0 1 2 3, तो यहाँ पे 3 यानी कि 8 को एक्सेस करेगा और 8 को प्रिंट करके दे देगा। तो यहाँ पर हमारा 1 2 3 4 यहाँ पे दे रखा है। हमारी लेंथ ऑफ एरे इसलिए दी गई है कि जितने भी अंदर एलिमेंट होंगे उतनी ही उसकी लेंथ होगी। तो यहाँ पे हमने एक टेबल बना के समझा रखा है कि कैसी होती है हमारी एरे। एरे हमारी जनरली एक मैट्रिक्स के टाइप में होती है। लाइक आपने देखा होगा अपनी फ़िज़िक्स में कि फ़िज़िक्स में यहाँ पे हमारी कार्टेशियन प्लेन होती थी। कार्टेशियन प्लेन में हमारा एक एक्सिस होता था, यहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस होता था, और एक होता था हमारा वाई एक्सिस, और यहाँ पे हमारा एक थर्ड एक्सिस होता था जिसे हम बोलते थे जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस हमारा कैसा होता था, यहाँ पे अब एक्स एक्सिस क्या होता है, एक्स एक्सिस यहाँ पे डिनोट कर रहा है यहाँ पे हमारी रोज़ को, कि हमारी रोज़ हैं, और वाई एक्सिस हमारा डिनोट कर रहा है यहाँ पे हमारे कॉलम्स को। तो उसी के साथ हम पहले इसको इरेज कर देते हैं। तो उसी के साथ हमारे यहाँ पे क्या है, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारा रो 1 है। तो रो 1 देखा होगा यहाँ पे अपनी इसकी इंडेक्सिंग 0 है, इसकी इंडेक्सिंग यहाँ पे कॉलम की 0 है, तो इसमें रो आएगी, इसमें कॉलम आएंगी। तो रो की इंडेक्सिंग 0 तो A0 0, और कॉलम की तो A0। इसी तरीके से A0 1 A0 2, इसी तरीके से A1 0 A1 1। आप समझ ही गए होंगे कि ये रो को डिनोट करेगा, ये कॉलम को डिनोट करेगा, और ये वाला नंबर यहाँ से पुट कर लिए जाएंगे। जैसे यहाँ पे ये 1 है तो यहाँ पे ये 1 से यहाँ पे आ गया, यहाँ पे इसके ऊपर ये 0 है तो यहाँ पे ये 0 आ गया। तो उसी तरीके से यहाँ पे अपने समझ गए होंगे कि इसमें टेबल को हम कैसे समझते हैं। तो चलिए अब हम अपनी IDE पर आ जाते हैं। तो जैसा कि हम अपनी IDE पर आ चुके हैं, अब अपनी IDE पर आने के बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो SRC दिया गया है इस SRC पर राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू पे जाते हैं, और यहाँ पर एक जावा पैकेज बना लेते हैं। तो जावा पैकेज में हम किस नाम से बनाते हैं हम मल्टी डिमेंशनल बना दिया है। अब हमारे यहाँ पे पैकेज बनके मल्टी डिमेंशनल एरे नाम से पैकेज बनके तैयार हो गया है। अब यहाँ पे मल्टी डिमेंशनल एरे नाम के पैकेज पे हम राइट क्लिक करते हैं,
न्यू पे जाते हैं, यहाँ पर हम क्लास पे क्लिक करते हैं, हम अपनी क्लास बना लेते हैं। क्लास अब हम किस तरीके से बनाएंगे, क्लास बनाएंगे हम मल्टी डायमेंशनल एरे नाम से ही क्लास हम बना लेते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स को टिक किया, यहाँ पे हमने इसको फिनिश कर दिया। अभी हमारा पूरा डिफ़ॉल्ट कोड बन के हमको मिल गया है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें इस वाले जो कमेंटेड कोड है इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, हम इंट ले लिया, हमने इंट ले लिया, हमारा 2D एरे, तो यहाँ पे हमने डबल ब्रेसेस मतलब डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स ले लिए। अब हम क्या करते हैं, एक माई नम नाम से वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जिसको हम वैल्यू दे देते हैं यहाँ पर, इसको हम वैल्यू देते हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4। यहाँ पर हमने 4 तक ले लिया। अब यहाँ पर हमारा 5, 6 ले लिया, और यहाँ पे हमने सेमी कॉलन से इसको क्लोज कर दिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने इंट लिया, x एक वेरिएबल लिया, उसको एक वैल्यू असाइन की माई नम, इसको हमने दी 1 और इसको हमने दी 2। अब आप सोच रहे होंगे ये 1 और 2 यहाँ पे हमने दे दिए, अब इससे ये क्या मीन करता है, क्या मतलब होगा इसका इस यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने 1 और 2 दे दिया। अब हम नीचे आ जाते हैं, सिस आउट, कंट्रोल स्पेस दबाया यहाँ पे हमने अपना, और x लिया, यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब आप इस प्रोग्राम को एक बार समझ लीजिए। यहाँ पे हमने प्रोग्राम मतलब पैकेज बनाया था मल्टी डायमेंशनल एरे नाम से, और यहाँ पे हमने क्लास भी मल्टी डायमेंशनल एरे नाम से बनाई थी। अब यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स यहाँ पे हमने ले लिए थे। अब हमने यहाँ पे इंटीजर में हमने डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स हमने इसलिए लिए थे क्योंकि यहाँ पे 2D एरे इंक्लूड कर रहे हैं, ना कि 1D एरे। अगर 1D एरे इंक्लूड कर रहे होते तो सिर्फ एक ही बार हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का पेयर लेते हैं। यहाँ पर हमने माई नंबर नाम का एक वेरिएबल लिया, जिसको हमने वैल्यू दे दी 1, 2, 3, 4, और यहाँ पे 5, 6, 7, 8। यहाँ पे हमारी 2 1D एरेज के कॉम्बिनेशन को हमने यहाँ पे दे दिया क्योंकि ये हमारी 2D एरे है। अब यहाँ पे हमने इंटीजर लिया, इंटीजर को हमने x इक्वल्स टू माई नंबर 1, 2, मतलब अब इस 1, 2 को समझ लीजिए। ये यहाँ पे क्या होता था, हमारा एरे नंबर, यहाँ पे हमारा 0, 1, तो यानी कि हमारी एरे ये वाली एग्जीक्यूट होगी। और यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 ये हमारा किस पर डिपेंड करता था, ये हमारी जिस एरे को आप एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पे 1 को, उसकी नंबर ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पर हमारा 0, 1, 2, यहाँ पर हमारा 7 को एक्सेस कर रहे हैं। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलिमेंट में यहाँ पे x को प्रिंट किया, तो हमारा x जो था वो इस वाले एरे के जिस भी एलिमेंट को एक्सेस कर रहा है वही प्रिंट होकर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने इस प्रोग्राम को रन किया, जब जाके नीचे देखा तो यहाँ पर हमारा 7 प्रिंट होके आ गया है। तो इसी के साथ हम एक और एग्जांपल को देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं डिलीट करते हैं यहाँ पे, बस हम इसी प्रोग्राम में 1-2 एरे और इंक्लूड कर लेते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया 9, 10, 11, 12, 13, 14, यहाँ पे हमने ले लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिस आउट, ठीक है, सिस आउट लेते हैं, कंट्रोल स्पेस दबाते हैं। अब हम यहाँ पे क्या प्रिंट करना चाहते हैं, माई नम। अब हम यहाँ पे जो भी आप प्रिंट करना चाहते हैं वो एक्सेस कर लीजिए। लाइक यहाँ पर आपको प्रिंट करना है, मान लीजिए यहाँ पे 8 आपको प्रिंट करना है, तो 8 आपको प्रिंट करना है, तो आप सबसे पहले ये चेक करेंगे कि इसकी आपकी इंडेक्सिंग क्या है, 0 है, 1 है, तो 1, यानी कि आप यहाँ पे डालेंगे, इस वाले पेयर में आप डालेंगे 1। अब आपको यहाँ पे देखना है कि उस वाले पेयर में जिस एरे को आप एक्सेस कर रहे हैं उसमें जिस नंबर आपको 8 प्रिंट करना है तो उसकी इंडेक्सिंग क्या है, तो 0, 1, 2, 3। तो यहाँ पर हम 1 की जगह आप इस वाले सेकंड वाले में डालेंगे 3। तो जब आपने ये डाल दिया यहाँ पे, तो जब आपने इस प्रोग्राम को आपने रन किया तो जैसा कि आप देख रहे हैं आपका 8 प्रिंट हो गया आ गया। तो इसी के साथ हमारा आज के लेक्चर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को प्लेलिस्ट से एक्सेस नहीं किया तो प्लीज़ जाके हमारी प्लेलिस्ट में लेक्चर 0 से लेके लेक्चर 27 तक पढ़ चुके हैं, यानी कि टोटल 28 वीडियोस पढ़ चुकी हैं, उन सबको देखिए।